हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स होने के लिए तीन शर्तें होनी चाहिए। पहला, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसका इस्तेमाल करते हुए हम उन चीज़ों तक पहुंच पाते हैं और उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये पहली चीज़ हुई कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कोई भी रिसोर्स। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि कोई भी रिसोर्स जो है वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि उन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन उसका इस्तेमाल अपने नीड्स को पूरा करने के लिए करता है। तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स की। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में जो पहला बेसिस है बांटने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोई भी रिसोर्स किस तरह से बना है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जब हम इसके आधार पर बांटते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके आधार पे दो है। पहला है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का मतलब है वैसे रिसोर्स जो कि लिविंग है, यानी जिसके अंदर लाइफ है, इसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि हम खुद, ह्यूमन एक रिसोर्स होता है जिसका इस्तेमाल कई एस्पेक्ट्स में होता है और वो इस अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है और वो जनरेट करता है इनकम। दूसरा है फ्लोरा एंड फौना, यानी कि एनिमल जो पूरी प्रजाति है और प्लांट की जो पूरी प्रजाति है, इसे हम बायोटिक रिसोर्स कहेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन के पूरे लाइफ में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स जो है ये लिविंग नेचर का नहीं होता है, बल्कि ये नॉन लिविंग नेचर का होता है। जैसे कि मेटल्स, मेटल्स जो हैं इनका फॉर्मेशन ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होता है, बल्कि ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन भी इनका इस्तेमाल ह्यूमन करते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स हुआ। रिसोर्स को बांटने का जो दूसरा बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कोई रिसोर्स कितने समय में ख़त्म हो जाता है और कितने समय में अपने आप को दोबारा फॉर्म कर लेता है, इसके आधार पर हम रिसोर्स को बांटते हैं। तो पहला होता है रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हुआ कि वैसे रिसोर्स जो अपने आप को फिर से तुरंत तैयार कर लेते हैं या जिनका फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसे हम रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमेशा फॉर्म होते रहती है और उसका कभी भी प्रोडक्शन रुकता नहीं है। उसी तरह से विंड एनर्जी और उसी तरह से वाटर का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमेशा होते रहती हैं और ये सारी जो है ये हमारे लिए एक रिसोर्स है। सोलर एनर्जी एक रिसोर्स है, विंड एनर्जी एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है। तो इनका फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो इनकी स्केर्सिटी भी नहीं होती है, तो इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है कि ये रिसोर्स ऐसे हैं कि इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। मतलब अगर एक बार ये बन जाते हैं तो दोबारा उतना ही अमाउंट बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मिनरल्स, मिनरल्स जो हैं इनका फॉर्मेशन एक बहुत लंबे समय में होता है, लगभग हज़ारों लाखों साल में ये बनते हैं। तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल होता है बहुत ही लिमिटेड मैनर में करना चाहिए, क्योंकि ये अगर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत लंबे समय में बनता है और इसका रिन्यूएबल होना बहुत कम समय में बहुत मुश्किल है। तीसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनर के आधार पे हम जब रिसोर्सेज को बांटते हैं। उसमें पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब है कि जब किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे अगर हम विलेज में देखें तो एक फार्मर का लैंड होता है, तो वो उसके लिए एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। उसी तरह से शहरों में हम देखते हैं प्लॉट्स होते हैं
और तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे वो रियल इस्टेट हो चाहे वो कोई और प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब किसी एक इंसान से रिलेटेड अगर कोई रिसोर्स है तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स जैसे कि एक तालाब है, चाहे एक मैदान है, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक इंसान के लिए वो नहीं होता है बल्कि एक कम्युनिटी के लिए वो होता है। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। अब हमने जो ऊपर में इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स पढ़ा, ये दोनों ही नेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि नेशनल रिसोर्स नेशनल टेरिटरी या फिर उस कंट्री का जहाँ तक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है चाहे वो कम्युनिटी का प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें वो नेशनल रिसोर्स में ही आती हैं। और अगर किसी भी तरह की ज़रूरत अगर हो कंट्री के अंदर, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी नेशनल वेलफेयर के लिए या फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेशनल रिसोर्स जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, किसी की कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी होती है, और वो उसका एक पूरा एक देश तक में पूरा दायरा होता है। तो एक कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी मिनरल है, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, ये सारी की सारी चीज़ें नेशनल रिसोर्स के अंदर आती हैं। और जैसे रोड्स बनते हैं, रेलवेज़ का निर्माण होता है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जिस जगह पे बनती हैं, जिस प्रॉपर्टी पे बनती है, वो सारी नेशनल प्रॉपर्टी या नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। दूसरा, अगर हम ओशन में बात करें तो हमारे जो कॉस्ट्स हैं, जैसे जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है भारत का, तो वहाँ से 22 किलोमीटर तक जो है वो हमारे नेशनल टेरिटरी के अंदर मानी जाएगी, और वो एक नेशनल रिसोर्स माना जाएगा हमारे ओशन से 22 किलोमीटर तक। तो ये चीज़ हुई। तो अब उस 22 किलोमीटर के दायरे में जितना वाटर रिसोर्स है और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नेशनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेशनल रिसोर्स के बाद हम समझते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स को। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिन पर किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि ये सारे कंट्रीज़ के बीच का एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता है कि ये मेरे अंडर में आता है। तो जैसे कि इकोनॉमिक जोन होते हैं, ये और बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे ट्रेड होता है, और ये ट्रेड जो होता है ये सारे कंट्री के रेंज का बाहर का एरिया होता है। यहाँ पर कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो नेशनल रिसोर्स है उसका। तो इस तरह के रीजन जो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्सेज को बांटने का जो आखिरी बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कोई रिसोर्स अभी तक कितना डेवलप हो पाया है, कितना डेवलपमेंट उसका हुआ है, इसके बेसिस पे जब हम बांटते हैं रिसोर्सेज को तो उसे हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कहेंगे। इसमें पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब हुआ कि हम जानते हैं कि उस एरिया में उस तरह के रिसोर्स मौजूद हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि उस एरिया में मिनरल है, उस एरिया में वाटर है, उस एरिया में कोल है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में जो है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी उस स्केल पर, उस पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अभी के समय में किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तीसरा है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि वो रिसोर्स जिनमें जो रिसोर्स तो हो सकते हैं, यानी उनमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उनका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा पा रहा है। क्योंकि वो इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनर्जी के
तरीके से किस तरह से एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये अभी तक टेक्नोलॉजी इस पर नहीं है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। चौथा है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? जैसे रिवर वाटर। रिवर वाटर जो है, इसमें हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो रिजर्व्स वो होते हैं जिसका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में किया जाना है, अभी इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड हो रहा है। तो जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड हो रहा है और नियर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ेगा, उसे हम रिजर्व्स कहते हैं। सो दिस इज़ फॉर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज।